अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैज़ान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे में क्या किया जाए जब आपका पुराना प्यार वापस लौट आए, आपसे राब्ता करने की कोशिश करे या आपसे दोबारा ताल्लुक बनाने की कोशिश करे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आज उसी हवाले से बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब कोई इस तरह के मामलात होते हैं, जब कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, तो वो ताल्लुक ख़त्म ही समझिए। क्योंकि इस तरह के ताल्लुक को अगर दोबारा जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें ख़राबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करे या आपको बुलाने की कोशिश करे, तो बहुत ही तहम्मुल मज़ाजी से काम लें। अपने उस ताल्लुक को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, उस सिचुएशन को सोचे समझे और फिर उसके बाद फैसला करें। होता क्या है कि जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, वो किसी भी वजह से गया हो, तो हम बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसकी वापसी की दुआ भी करते हैं और उसके वापस आने की ख्वाहिश भी करते हैं। और ऐसे में अगर कोई इंसान वापस आ जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। और ऐसे में जो गलती इंसान करता है वो ये कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो उस इमोशंस में आकर तो कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा रुकें और अपने आप को एनालाइज करें कि आप अपने आप को या अपने रिश्ते को कहाँ पे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि उस ताल्लुक को जोड़ने में कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है, तो उसके बाद आप फैसला करें। नंबर 2 पर जो काम आप करेंगे वो ओपनली कम्युनिकेशन है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो आपके उस रिश्ते के हवाले से या फिर उस इंसान के हवाले से जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, जो आपके कंसर्न हैं, जो आपके फेयर्स हैं, वो आप उस इंसान को क्लियरली बताएंगे। होता क्या है कि जब कोई इंसान वापस आ जाता है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसका आ जाना ही बहुत कुछ है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ क्लियरली बात की जाए। ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, इसलिए कि आपका ताल्लुक पहले भी एक दफ़ा टूट चुका है और उसमें अब भी चांसेस रहेंगे। इसलिए अगर आप क्लियरली बात नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे जाकर मुश्किलात हो सकती हैं। नंबर 3 पर बी स्ट्रॉन्ग, बी योर सेल्फ। बी स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी है, चाहे वो इंसान आपकी ही गलती की वजह से आपसे रिश्ता तोड़कर गया हो, लेकिन यहाँ पर फैसला लेने का हक आपको ही होना चाहिए। इतना कमज़ोर उसकी मोहब्बत के सामने नहीं हो जाना कि वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सके। बी योर सेल्फ का मतलब ये कि आप जो कुछ हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें। ये ठीक है कि जो गलतियां आपने पहले की हैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी इंसान के लिए अपने आप को इतना बदल लेना कि आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश करेंगे, होगा क्या कि वो वक्ती तौर पर आप उस तरह का बनने के लिए, उसको खुश करने के लिए या उसको दिखाने के लिए वैसा तो बन जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए बहुत सारे मिसाइल हो सकते हैं। इसलिए जो कुछ आप हैं, जैसे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपने आप में ही जो आपकी ज़ात है वही बनने की कोशिश करें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश ना करें। उसके बाद माइंडफुलनेस आता है। माइंडफुलनेस का मतलब ये कि आप आज और प्रेजेंट में रहें। आपके आज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप आज क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी निस्बत जो पीछे हो चुका या फिर जो आने वाले वक्त में होगा। और अगर आपके आज के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आपको उस रिश्ते में जुड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल सकते हैं कि मैं आपसे कोई भी किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना चाहता या रखना चाहती। उसके बाद लास्ट में जो मैं पॉइंट बोलना चाहूँगी वो है तो थोड़ा सा मुश्किल ही, लेकिन वो पहले पॉइंट का ही थोड़ा सा हिस्सा है कि जब हमारा कोई रिश्ता टूट जाता है तो बेहतर है कि उसको जोड़ने की कोशिश ना की जाए। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन ही होता है। हो सकता है कि कई लोगों के रिश्ते में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो दोबारा से अपना ताल्लुक जोड़ सकते हैं, लेकिन एडवाइस यही है कि उस रिश्ते को अगर जोड़ने की कोशिश ना ही की जाए तो बेहतर है। क्योंकि
जो धागा एक दफ़ा टूट जाता है और धागे में अगर हम गिरा बांधकर उसको जोड़ने की कोशिश करें या जोड़ें, तो वो जुड़ तो जाता है लेकिन उस धागे में पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। इसी तरह इस रिश्ते को किसी भी कंप्रोमाइज़ के तहत अगर जोड़ लिया जाए, लेकिन उसमें कहीं भी वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि अगर ये ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है तो उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश ना करें। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि अगर दो लोगों में सेपरेशन हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है और बच्चे की वजह से बात करनी पड़ रही है या बच्चों की वजह से बात करनी पड़ रही है, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अपने बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।